Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. So, my dear old students and my old dear learner. So, today I am going to start a very important property of charge, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो आज हम करेंगे वो पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर जो हम पढ़ रहे हैं, हम एक्चुअल में इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज कर रहे हैं। तो हम ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी कर रहे हैं। इससे पहले हमने कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और उससे भी पहले हमें एडिटिविटी ऑफ चार्ज पढ़ा था। ऐसे ही हम वन बाय वन जो टोटल 9 प्रॉपर्टीज थी वो हम करेंगे। तो हमारे पास आज जो है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप ध्यान से समझने की कोशिश करो कि क्वांटाइज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है। यानी चार्ज की एक प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है। तो यहाँ पे क्वांटाइज का मतलब होता है, एक्चुअल में अगर क्वांटाइज का मतलब समझे तो क्वांटाइज का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी एक प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है किसी बॉडी के अंदर किसी रूल या रेगुलेशंस की वजह से है। यानी हम किसी बॉडी में अगर किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को निकालने की कोशिश करें तो किसी एक बोल सकते हैं एक रेगुलर या एक कह सकते हैं किसी मतलब रूल के हिसाब से किसी बॉडी में चार्ज समाया हुआ होता है। तो इसको हम देखने की कोशिश करते हैं कैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैसे क्या हुआ। जैसे सपोज करो कि आपके पास एक बॉडी है, हमने कोई ये बॉडी ले ली। ठीक है, आप थोड़ा समझिए, ये कोई बॉडी है, क्लियर। और इसके अंदर हमने टोटल चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज। तो इस बॉडी का नेट चार्ज या टोटल चार्ज हमें निकालना है। तो एक फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा, प्लस माइनस एन ई। अब इस फॉर्मूले को आप ध्यान से समझिए। ये इस बॉडी पे टोटल चार्ज, यानी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, इस पे टोटल चार्ज हमें निकालने के लिए हमने क्या किया, टोटल चार्ज इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। थोड़ा ध्यान समझिए कि ये जो एन आपको दिख रहा है ये एक इंटीजर नंबर है। क्या है? इंटीजर्स नंबर। ये आपका इंटीजर नंबर है। और ई जो है आपका, इसको बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। यानी चार्ज की जो बेसिक यूनिट होती है जिसे ई कहते हैं उसको बोलते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जो ई है एक कांस्टेंट है जिसको बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। यानी आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लिखेंगे ई, और ई का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ध्यान रहे ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये एक बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। ना इलेक्ट्रॉन पे ना प्रोटॉन की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि एक बेसिक है, एक ऐसा कॉमन चार्ज का मैग्नीट्यूड है जिसको हम लिखते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, ओके। एन हमने बताया कि इंटीजर नंबर है, और प्लस माइनस देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ प्लस माइनस एन का मतलब है इंटीजर नंबर। यानी एन की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, इंटीजर नंबर होनी चाहिए। अब आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड कहते हैं, यानी किसी रूल के अकॉर्डिंग किसी बॉडी में जो चार्ज है वो समाया हुआ होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है और इस बॉडी पे मान लीजिए सपोज कीजिए 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी पे है। अब सोचिए इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए, राइट। तो इस पे पूछा क्या गया है कि टोटल चार्ज बताइए इस बॉडी पे क्या होगा। अब ध्यान से समझना, हम किसी भी बॉडी पे जब टोटल चार्ज निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला ये यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए एन के सामने प्लस यूज करें या माइनस, तो हमें माइनस यूज करेगा क्योंकि बॉडी पे एक्सेस अमाउंट में क्या है, इलेक्ट्रॉन। अगर बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यानी बॉडी में इलेक्ट्रॉन है तो माइनस यूज करेंगे, प्रोटॉन होता तो प्लस यूज करते। तो फॉर्मूले में प्लस माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे डिपेंड करता है कि हम क्या यूज करें। तो यहाँ पे नेगेटिव यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन है। तो n कितना है, यहाँ पे n है 2 इलेक्ट्रॉन है, मल्टीप्लाई ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। टोटल चार्ज निकाल ले तो यहाँ पे कूलम लगाना पड़ेगा। तो आपके पास क्या आ गया, माइनस 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब यहां पे ध्यान से समझने की कोशिश करें कि इस बॉडी पे हमने टोटल चार्ज जो निकाला है वो इस फॉर्मूले से निकाला है। टोटल चार्ज आ गया माइनस 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। देखिए किसी बॉडी में चार्ज जो हुआ वो क्वांटाइज तरीके से समाया हुआ है, यानी इस बॉडी पर जो चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है वो एक क्वांटाइज तरीके से कर रहा है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है किसी रूल के अकॉर्डिंग किसी बॉडी में चार्ज का रहना। ठीक है, या हम कह सकते हैं चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी किसी बॉडी में चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए कोई रूल हो तो वो रूल एक सिंपल हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्म में दिया हुआ है, क्यू टी इज इक्वल टू क्यू टी इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, राइट। तो आपके पास हो गया टोटल चार्ज। यही क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है, यही जो है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। तो हम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन आराम से कर सकते हैं। तो यहां पे आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि दी टोटल या फिर आप कह सकते हो नेट चार्ज ऑन अ बॉडी is equal to
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is called quantization of इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए कितनी आसान डेफिनेशन यहां पे आपको दिख रही होगी। देखो सिंपल तरीके से क्या बोला था, टोटल और नेट चार्ज ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पे टोटल या नेट चार्ज जो है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीप्लाई, ये क्या नाम है, प्लस माइनस एन का मतलब होता है, प्लस माइनस एन का मतलब होता है इंटीग्रल। और ये इंटीग्रल नंबर जो है किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो बेसिक यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज यानी ई जो है उससे मल्टीप्लाई कर रहा है। एक्चुअल में यही क्या कहलाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। सिंपल है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिए, हम एग्जाम्पल के थ्रू बहुत सारी चीजें जो है क्वांटाइजेशन से पढ़ सकते हैं। तो एक बात तो आपको ध्यान रखना है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस पे मान लीजिए 2 प्रोटॉन ले लिए, राइट। तो इस पे आपसे पूछा कि भाई टोटल चार्ज निकालिए, तो मैंने कहा कि n यहाँ पे क्या है, 2 है, लेकिन अब की बार प्रोटॉन है तो फॉर्मूले में अगर हम यूज करेंगे टोटल चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे तो प्लस तब यूज होता है जब आपके पास प्रोटॉन होता है। तो प्लस n की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, और e की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो आपके पास टोटल चार्ज आ गया प्लस 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। आप देख पा रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन था तब चार्ज माइनस में आया था, मैग्नीट्यूड सेम था। अब 2 प्रोटॉन हो गया तो चार्ज सेम आया, लेकिन यहाँ प्लस आया है, यहाँ माइनस आया था, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने होंगे उसी के हिसाब से किसी बॉडी में चार्ज पाया जाता है। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए एक बॉडी है, एक प्रोटॉन है, मान लीजिए सपोज करो 2 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी में है, इस पे टोटल चार्ज हमें निकालना है। तो देखिए ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैंसिल 1 इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन। देखिए एक प्रोटॉन पे जितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे उतना चार्ज होता है, तो इस पे प्लस में होता है, इस पे माइनस में होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से क्या हो गया, कैंसिल। इन दोनों का चार्ज कैंसिल हो गया, 0 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के चार्ज को कैंसिल कर देगा, बचा सिर्फ आपके पास एक इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 1 बचे, बाकी कैंसिल हो गए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 बचे। मैंने कहा कि यहाँ पे n की वैल्यू जो लोगे वो माइनस में लोगे और 1 लोगे। माइनस यूज किया, इलेक्ट्रॉन बचा इसलिए माइनस यूज किया, n की वैल्यू हमने 1 रखनी है, और e की वैल्यू आपके पास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम आई। तो हमारे पास आ गया माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, आंसर आ गया, राइट, हमें आंसर आ गया। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि एक इलेक्ट्रॉन से एक प्रोटॉन कैंसिल हो जाएगा, और जो लास्ट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन बचेगा उसी के हिसाब से हम ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला जो फॉर्मूला है हम इसको लगाएंगे। दूसरी बात, हमें एक बात ये भी समझनी है जो बड़े काम की है। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास ये भी हो सकता है कि आपसे किसी बॉडी पे पहले ही चार्ज दे दिया, मान लीजिए किसी बॉडी पे टोटल चार्ज दिया हुआ है, सपोज कीजिए किसी बॉडी पे मान लीजिए इतना चार्ज दिया हुआ है 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो किसी बॉडी पे अगर इतना चार्ज दे दिया तो आपसे ये पूछ ले कि इस बॉडी पे क्या ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं, दिस चार्ज इज पॉसिबल। आपसे पूछ लिया दिस चार्ज इज पॉसिबल और नॉट, यानी ये चार्ज बॉडी पे जो है, इस बॉडी पे इतना चार्ज पॉसिबल है या नहीं, यही आपको बताना है। क्या इतना चार्ज पॉसिबल है, यही हमें बताना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए, तो हमें यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ध्यान रखना। इसी फॉर्मूले से हम ऐसा कर सकते हैं कि ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इस एग्जाम्पल में क्या करना है कि चार्ज दिया हुआ है तो चार्ज लिखेंगे पहले। तो चार्ज हमारे पास देखिए कितना दिया हुआ है, चार्ज अभी हमें बताया कि चार्ज दिया हुआ है 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए किसी बॉडी पे, यानी इस बॉडी पे जो चार्ज दिया हुआ है प्लस में दिया हुआ है, माइनस तो है नहीं आगे, तो इसका मतलब इस बॉडी के पास प्रोटॉन होंगे, राइट। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें, Q टोटल चार्ज इज इक्वल टू, अगर ये प्लस है तो यहाँ पे साइन कैसा आएगा, प्लस आएगा, और यहाँ n आएगा और यहाँ e आएगा। तो टोटल चार्ज की जगह पे यहाँ पे रखेंगे 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19। भाई आपने क्या किया है, जो टोटल चार्ज है इस टोटल चार्ज में रख दिया, इज इक्वल टू n हमें पता नहीं है, e हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, राइट। n हम यहाँ से एलिमिनेट करेंगे तो 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन आ जाएगा
1.6 इंटू 10 की पावर -19, राइट। ये आ गया आपके पास 10 की पावर -19 से 10 की पावर -19 से कैंसिल हो गया। दूसरा n इज इक्वल टू पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया तो 34/16 आ गया, राइट। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये जाएगा 2 पे, राइट। कितने पे जाएगा? 2 पे जाएगा, ओके। फिर लगेगा यहाँ पे पॉइंट, ठीक है, फिर 1, तो इसका मतलब 2.1 आगे भी जाएगा, ये 2.1। तो इस तरह से ये आगे जाएगा, तो हम अप्रोक्स लेते हैं कि n की वैल्यू जो 2.1 आ गई, यानी n की वैल्यू जो हमारे पास है 2.1 आ गई। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि जो चार्ज है वो +3.4 इंटू 10 की पावर -19 बोला, मैं माइनस नहीं है, प्लस है, तो प्लस है तो ये n क्या है, यानी इस बॉडी में n क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो ये जो n है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो आप खुद देखिए, क्या किसी बॉडी में ऐसा पॉसिबल है कि 2.1 प्रोटॉन होगा? अभी तो ये अप्रोक्स है, इससे आगे भी ये डिवाइड होगा, ये इससे डिवाइड होगा, तो मैं 2.1 मान रहा हूं फिलहाल। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को इंडिकेट कर रहा है। किसी बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन पॉसिबल हो सकता है कितना? 2.1 नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। एक पहली बात तो ये कि किसी बॉडी में इतना चार्ज पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन 2.1 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि जो n है आपका, वो इसने कह रखा है कि जो n क्या होना चाहिए? n शुड बी इंटीजर नंबर, लेकिन यहाँ पे n क्या है? डेसिमल नंबर। तो यहाँ पे कह सकते हैं n इज अ डेसिमल नंबर, ठीक है। n डेसिमल नंबर है, इसलिए वो चार्ज पॉसिबल नहीं है, ये वाला चार्ज पॉसिबल नहीं है। किसी बॉडी में इतना चार्ज पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि n एक डेसिमल नंबर है और हमारे पास n कैसा आना चाहिए था? इंटीजर नंबर आना चाहिए था, और इंटीजर नंबर कभी भी डेसिमल नंबर नहीं होते, आपको पता है। ये कॉमन सेंस पे भी डिपेंड करता है कि भाई किसी भी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन 2.1 तो होते नहीं है, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। इंटीजर नंबर्स में, नेचुरल नंबर्स में हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1000 लेकिन 2.1 2.5 6.8 7.8 ये कभी भी किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं करते एग्जिस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब ट्रांसफर होते हैं तो इंटीग्रल मल्टीप्लाई होते हैं। देखिए, मान लीजिए इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन निकल के किसी दूसरी बॉडी में जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ई से मल्टीप्लाई होकर जाएंगे, और जो n है ध्यान, वो इंटीजर नंबर होना चाहिए, और इंटीजर नंबर कभी भी डेसिमल नंबर नहीं होता, लेकिन ये डेसिमल नंबर आ रहा है, इसलिए ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है, जो मैंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे ना हम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो पढ़ रहे थे, इसमें की पॉइंट्स आपको ध्यान रखने थोड़े से, क्योंकि इस की पॉइंट्स पे अगर ध्यान दोगे तो छोटी से छोटी चीज जो है आपको पता लगेगी। देखो की पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए यूनिवर्सल इन नेचर, यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ इन नेचर। तो यूनिवर्सल लॉ कह सकते हैं आप, यूनिवर्सल लॉ इन नेचर, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है यूनिवर्सल लॉ इन नेचर। यूनिवर्सल लॉ इन नेचर का मतलब होता है ये जो प्रॉपर्टी है चार्ज की, ये पूरे यूनिवर्स में या पूरे नेचर के अंदर जो है वैलिड है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर। जैसे आपके पास ग्रेविटेशनल लॉ इन नेचर होता है ना, ग्रेविटेशनल लॉ हर जगह काम करता है, इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाली प्रॉपर्टी भी यूनिवर्सल लॉ इन नेचर है। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया, तो हमारा एक की पॉइंट है, ठीक है। दूसरा है सेकंड, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोटिसेबल ऑन माइक्रोस्कोपिक स्केल। देखिए कि चार्ज जो है किसी बॉडी में इस फॉर्म में मिलता है, यानी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं ना, उसको हम ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस बॉडी में टोटल चार्ज आ जाएगा, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही होता है ऐसा। चार्ज क्वांटाइज है, चार्ज इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पाया जाता है, ये नोटिस किया जाता है माइक्रोस्कोपिक लेवल, स्मॉल स्केल पर। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल स्केल पर। तो तीसरा कहता है ऑन मैक्रोस्कोपिक स्केल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैन बी इग्नोर्ड। अगर हम मैक्रो की बात करें, देखो यहाँ पे जो मैक्रो है, मैक्रो का मतलब होता है बड़े स्केल पे, बहुत बड़े स्केल पे। अगर हम बहुत बड़े स्केल पे देखें तो चार्ज की जो प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वो इग्नोर हो जाती है। हम कह नहीं सकते कि चार्ज जो है किसी बॉडी में इस फॉर्म में पाया जाता है कि भाई चार्ज जो है किसी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमें दिखते नहीं है, तो वो खुद माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखाई देते हैं या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नोटिसेबल होते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे कभी भी चार्ज की जो प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इग्नोर हो सकती है। फोर्थ पॉइंट आप देखिए, फोर्थ पॉइंट में कहता है इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय फैराडे। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज है, ये सबसे पहले सजेस्ट किया था, देखिए सजेस्ट किया था फैराडे ने। तो फैराडे का एक एक्सपेरिमेंट था लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में उन्होंने कि चार्ज क्वांटाइज है ये सजेस्ट किया, ओनली सजेस्ट किया था, ध्यान रखना ये सिर्फ सजेस्ट किया था। फिफ्थ पॉइंट में देखिए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ चार्ज इज क्वांटाइज बाय मिलीकन। लेकिन जो इलेक्ट्रिक चार्ज आपका क्वांटाइज है
इसका जो डेमोस्ट्रेशन यानी दिखाया था, जो वो मिलिकन ने दिखाया था। मिलिकन एक साइंटिस्ट था। इन्होंने कि ऑयल ड्रॉप मेथड से, जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज डिटरमाइन करने के लिए एक मेथड था ऑयल ड्रॉप मेथड, जो मिलिकन ने किया था। ऑयल ड्रॉप मेथड क्या होता है? ऑयल ड्रॉप मेथड जो है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज करने के लिए, चार्ज बताने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए बनाया गया था। उस मेथड को मिलिकन ने किया था। उस दौरान डेमोस्ट्रेशन में चार्ज क्वांटाइज है ये बताया गया था। तो अच्छे से आप इसको ये प्रॉपर्टी जो है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को नोट करिएगा और इसके नोट्स बनाइएगा। थैंक यू।